ज्ञानगंज भाग 4। यहाँ पर उन प्रश्न उत्तरों व ज्ञान का वर्णन किया जा रहा है जो कि गोपीनाथ कविराज जी तथा बाबा विशुद्धानंद जी के मध्य का है। एक दिन की बात है, एक दिन शाम के समय पुरी वाले आश्रम में बैठा था। बाबा जी आश्रम के बरामदे में विश्राम कर रहे थे। दो एक भक्त उन्हें पंखे से हवा कर रहे थे। अचानक उसी समय चैतन्य चरितामृत का एक वचन मुझे याद आया, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के अंग गंध का वर्णन है, मृगमद नीलोत्पल इत्यादि। मुझे वे याद आने लगे। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा, चैतन्य चरितामृत, गोविंद लीलामृत आदि ग्रंथों में श्री कृष्ण जी के अंगों के गंधों का वर्णन जिस प्रकार है, क्या वह स्निग्ध है? उन्होंने पूछा, किन किन द्रव्यों के संयोग से उक्त गंध का आभास मिलता है? क्या यह भी लिखा है? एक एक का उल्लेख करो। मैंने गोविंद लीलामृत के मतानुसार नील, पद्म, कस्तूरी आदि द्रव्यों के नाम बतलाए। बाबा जी एक एक का नाम सुनते हुए हस्त संचालन करते गए। जब सभी द्रव्यों के नाम बता चुका था, तब उन्होंने अपनी मुट्ठी मेरे सामने प्रसारित करते हुए कहा, लो, श्री कृष्ण के अंग गंध का आघ्राण ग्रहण करो। जिन जिन चीजों के नाम तुमने लिए, उन उन उपादानों को आकर्षण किया और सभी को सम्मिलित कर दिया। देखो ये कैसा लगता है। मैंने अनुभव किया, अपूर्व दिव्य गंध है। जगत में इसकी तुलना नहीं हो सकती। दूसरे दिन एक शीशी भरकर उक्त अपूर्व गंध सूर्य रश्मि के द्वारा तैयार करके मुझे दिया गया। मैंने उनसे पूछा, बाबा, विभिन्न प्रकार के इतने पदार्थ केवल नाम सुनकर आपने कैसे आकर्षण किया? बाबा ने कहा, इसमें कष्ट की क्या बात है? अगर अपने में आकर्षण करने की क्षमता हो और उपादानों में ज्ञान हो तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जितनी दूर तक सूर्य रश्मि का विस्तार है, उतनी दूर तक जो कुछ रहे उसे खींचकर लाया जा सकता है। बृहत बृहत स्थूल वस्तु तक अनेक दूर देश से कम समय के भीतर लाकर उपस्थित किया जा सकता है। इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। ये सारा जगत विधाता के अपूर्व कौशल से चल रहा है। इसकी कल्पना तुम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोगों के निकट ये सब आश्चर्य जैसा प्रतीत होता है। जब कोई भी ये समझ जाए कि एक ब्रह्मांड की रचना करना भी कोई असंभव व्यापार नहीं है। वास्तव में किसी चीज का विनाश नहीं होता। किसी एक पुस्तक को आग में झोंक जला दिया जाए और देशांतर तथा कालांतर में अगर उसकी पुस्तक को पुनः उत्पन्न किया जाए एवं यदि वह दृष्टि भ्रम ना होकर स्थायी वस्तु प्रमाणित हो जाए, तो किसी भी वस्तु का एकांतिक विनाश नहीं होता। इसे समझो, अगर गंगा के किसी घाट पर एक लोटा दूध नदी में गिरा दिया जाए और लंबे अरसे के बाद दूसरे घाट के पानी से विश्लेषण पूर्वक उसी दूध को निकालकर दिखाया जाए, तो यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि किसी चीज का स्वरूप निवृत्ति कभी नहीं होती। यहाँ तक कि ब्रह्मालोक में गमन करने पर भी शक्तिमान विज्ञानविद उसे आकर्षण कर ले आ सकते हैं। चित्त की विभिन्न वृत्तियां, कामादि रिपु, ज्वरादि रोग, ग्रीष्मादि ऋतु, प्रेम भक्ति आदि भाव, विज्ञान के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। सूर्य विज्ञान को आयत्त कर लेने पर चंद्र विज्ञान आदि अन्य सभी विज्ञान सहज ही बोधगम्य हो जाते हैं। चाक्षुष ज्योति के द्वारा वायु के कंपन से, नक्षत्र के प्रकाश से, यहाँ तक कि मानसिक स्पंदन से भी सृष्टि के प्रवाह को पकड़ा जा सकता है। सौर विज्ञान सीख लेने पर यह सब विशेष रूप में अलग अलग सीखने की आवश्यकता नहीं होती। एक दिन बाबा जी ने कहा, वत्स, गुरु कौन सी वस्तु है, इसे तुम लोग ठीक से पहचान नहीं सके हो। योगी के अतिरिक्त अन्य कोई गुरु पद वाच्य हो नहीं सकता।
योगी गुरु अपनी व्यापक सत्ता के प्रभाव से युगपत सर्वत्र एवं सर्वदा जागृत भाव में विद्यमान रहते हैं। मैं सर्वदा तुम लोगों में से प्रत्येक के निकट रहता हूँ। जब तुम लोग क्रिया में उन्नत हो जाओगे तो प्रत्यक्ष रूप से समझ पाओगे। सन 1928 में जून मास के दिनों में बाबा जी कलकत्ता स्थित रूप नारायण नंदन लेन में रहते थे। उन दिनों में वहीं था। एक दिन सवेरे प्रातः भ्रमण के पश्चात योग तत्व के बारे में आलोचना होने लगी। बाबा कह रहे थे, षट चक्र की बातें मेरी पुस्तक प्रकृति तत्व में कुछ है वह भी गलत है। साधारणतया अन्यत्र जो देखा जाता है उसमें भी त्रुटियां हैं। यह ऐसा जटिल विषय है जिसे भाषा के जरिए समझा नहीं जा सकता, परंतु कमल दल के संबंध में कुछ समझा और समझाया जा सकता है। कमल के दलों की संख्या 4, 6, 10, 12, 16 और 20 है। कुंडलिनी के जागरण पर एक तेजोमय चीज प्रकाशित होती है। नाभि कुंड से नीचे तक कुंडलिनी सुप्तावस्था में फैली है। उस तेजो मध्य के 4 स्तंभ हैं। अच्छी तरह समझ में आता है। इसकी 3 इडादी नाड़ियों के 3 वर्ण से और चतुर्थ समष्टि वर्ण से उद्भूत है। आज्ञा चक्र में बिना गए बोध या उपलब्धि नहीं होती। सब होता जरूर है पर उपलब्धि में नहीं आता। कुंडलिनी के जागने पर नाभि पद्म खिलता है। यह पद्म सभी के शरीर में है पर मुद्रित है। कुंडलिनी का जागरण और अंतः सूर्य का उदय एक सी बात है। यही ज्ञान सूर्य है। इसके उदय होने पर पद्म स्वयं खिलता है। इतना कहने के बाद उन्होंने कहा, हम लोग प्रत्यक्षवादी हैं। प्रत्यक्ष के अलावा हम सब कुछ मानते नहीं। इतना कहते हुए उन्होंने अपनी नाभि के चारों ओर कई बार हाथ से दबाया। देखा गया नाभि की ग्रंथियां खुल गई हैं। बीच में से अति मनोहर कांति युक्त एक लाल कमल बाहर निकल रहा था। फिर वह अधिक प्रकाशित होने लगा। हम लोगों ने सूंघकर देखा। मनोहर कमल का सौरभ है। आघ्राण किया। ब्रह्मानाल के ऊपर कमल खिला हुआ था, नीचे मृणाल था। बाबा ने कहा, विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। इस पौराणिक वर्णन का प्रत्येक अक्षर सत्य है। कुंडलिनी के ना जागने पर यह कमल खिलता नहीं। नाभि में ग्रंथि बंधन है। इसके उन्मोचन के बिना सिद्धि लाभ की आशा दुराशा मात्र है। मैंने बाबा से कहा, बाबा आप महाशक्ति के बारे में जो बातें कहते हैं उनके साथ गुणमयी प्रकृति का संबंध क्या है? बाबा बोले, वत्स, महाशक्ति ही तो प्रकृति को लेकर खेल रही है और वे स्वयं ही अपने खेल को देख रही है। प्रकृति में सुधा भी है और विष भी, अंधकार है, प्रकाश भी, पर जिधर प्रकाश है उधर अंधेरा नहीं, जिधर अंधकार है उधर प्रकाश नहीं होता। किंतु अंधकार प्रकाश को अप्रसारित नहीं कर पाता। प्रकृति को अतिक्रम पर जो महाशक्ति के चरण तल में पहुंच गई हैं, वे प्रकृति के इस खेल को देख सकते हैं। एक दिन मंत्र तत्व की आलोचना हो रही थी। प्रसंगवश गायत्री के बारे में चर्चा होने लगी। बाबा ने कहा, गायत्री की उपासना ब्राह्मण के लिए। आजकल ब्राह्मणों के बालक गायत्री संध्या छोड़ चुके हैं। यह शुभ लक्षण नहीं है। मैंने पूछा, गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र विशेष है। मंत्र मात्र को ही शब्द समष्टि कहना लौकिक बुद्धि से प्रतिभात होता है। अब सवाल है कि गायत्री मंत्र में कुछ विशिष्टता है भी क्या? बाबा ने कहा, सभी मंत्रों में ही विशिष्टता है, पर गायत्री मंत्र में वैशिष्ट्य कुछ अधिक है। मैंने गायत्री के तेज को घनीभूत कर आवरण के द्वारा पुटित कर शीशी में रख छोड़ा है। तुम उसका किंचित अंश ग्रहण कर एक ताम्र पात्र में स्थापना पूर्वक उसके ऊपर गायत्री मंत्र मनी मन जप करके देखो, तब समझ पाओगे। ताम्र पात्र को गंगा जल से धो लेना और उस पात्र को
चारों ओर से रुई के द्वारा घेर देना। इतना कहने के बाद उन्होंने मुझे एक शीशी से कृष्णाभ एक वस्तु दी। उसे लेकर मैंने उनके आदेशानुसार ताम्रकुंड को धोकर उसके पीछे चारों ओर से रुई से घेर दिया और गायत्री मंत्र मन ही मन जपने लगा। हाथ से उस वस्तु को स्पर्श नहीं किया। आश्चर्य की बात हुई कि जब समाप्त होते ही उस वस्तु में अग्नि जल उठी। प्रदीप्त अग्नि ने रुई को भस्म कर दिया। यह सब देखकर मैं समझ गया कि वास्तविक योगी ही अलौकिक शक्ति के अधिकारी होते हैं। प्रत्येक मनुष्य प्रयत्न करने पर ठीक पथ पर अग्रसर हो तो ज्ञान और ऐश्वर्य के प्रभाव से परमानंद प्राप्त कर सकता है। यही उनका उपदेश है। मनुष्य कितना महान है, कितना बड़ा है, इसे वह आत्मविस्मृत होकर भूल गया है। जरूर, किंतु कुछ दिन सद्मार्ग पर चल सकने पर पुनः सब कुछ समझ जाएगा। हिमालय के योगाश्रम में जिस प्रकार का योग, विज्ञान, रसायन आदि शिक्षा की आलोचना की व्यवस्था है, बाबा जी उसी का अनुकरण करते हुए लोकालय में क्षुद्र रूप से उसे परिवर्तित करने की इच्छा करते हैं। इसीलिए काशीधाम में विशुद्धानंद कानन नामक आश्रम में एक शिक्षा मंदिर और एक विज्ञान मंदिर का निर्माण कराया गया। विज्ञान मंदिर का निर्माण कार्य जबकि पूर्ण हो गया है, फिर भी मंदिर के ऊपर एक नील रक्तादि वर्ण में शीशे का एक क्षुद्र ग्रह अभी तक बन रहा है। बाबा जी कहते हैं कि योग शास्त्र में ऐसे किसी अलौकिक सिद्धि का वर्णन नहीं है जिसे अपेक्षाकृत सुगम उपाय से इस विज्ञान के द्वारा उपलब्ध न किया जा सके। पतंजलि दर्शन के विभूतिपाद में, शिव पुराण आदि में, पौराणिक ग्रंथों में, तंत्र शास्त्र में, बौद्ध और जैन शास्त्रों में, योग विषय ग्रंथ आदि में, सूफी तथा ईसाई योगियों के ग्रंथ में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं हुआ है जो कि सूर्य विज्ञान विदों के लिए अलभ्य हो। बाबा का मानना था कि ज्ञान और विज्ञान दोनों का घनिष्ठ संबंध है। सूर्य में संयम करने पर जो भुवन ज्ञान प्राप्त होता है, विभिन्न पदार्थों का ज्ञान लाभ होता है, वह सब योग शास्त्र में है। इसका एकमात्र कारण यह है कि सूर्य ही सभी पदार्थों के प्रसवकर्ता, मूल स्तंभ और केंद्र स्वरूप हैं। सूर्यलोक में ही परिदृश्यमान जगत के सभी पदार्थ प्रकाशमान होते हैं। क्या जागृत, क्या स्वप्न, सर्वदा और सर्वत्र ही सृष्टि के मध्य सूर्य एकमात्र प्रकाशक है। सूर्य से जो तेज निकलकर चारों ओर विक्षिप्त होकर बिखर रहा है, उसे संयत कर एक मुख से प्रवाहित कर सकने पर समग्र जगत ज्ञानहीन होगा। ब्रह्म ज्ञान, भेद ज्ञान सब लुप्त हो जाएगा। सूर्य का आश्रय लेकर ही ज्ञान और विज्ञान दोनों का विकास होता है। सूर्यलोक से देह के मध्य में स्थित इड़ा मार्ग संचारी चंद्र प्रकाशित होकर स्निग्ध अमृत धारा से समस्त देह को आप्यायित करता है। क्रमशः दक्षिण शक्ति, मध्य शक्ति और वाम शक्ति तीनों शक्तियां संभाव से उत्तेजित हो जाती हैं। त्रिकोण के तीनों कोण के समरूप क्षुब्ध हो जाती हैं। तभी वे तीनों शक्तियां समिष्ट भूत होकर मध्यस्थ महाबिंदु को आघात कर जगा देती हैं। यही है कुंडलिनी जागरण अथवा मंत्र चैतन्य संपादन। सूर्य की प्रबलता के द्वारा ही चंद्र सूर्य का साम्य स्थापित होता है। अंत में सुषुम्ना के साथ अभेद संपन्न होता है। तंत्र के विषय पर अध्ययन करने पर पता चलता है कि उसमें सूर्य विज्ञान का रहस्य निहित है। जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार, सर्वविध व्यापार, मातृका मंडल की क्रिया तंत्र शास्त्रों में प्रतिपादित हुई है। प्रकृति के सभी व्यापार रंगों का खेल है। जो निर्लिप्त दर्शक है वे तटस्थ भाव से देखते हैं कि एक सर्वव्यापक शुभ्र सत्वमय वर्ण के ऊपर नील रक्तादि अनंत प्रकार के मिश्र और अमिश्र वर्णों के घात प्रतिघात चल रही हैं।
जब तक आंखों से वर्णों का आवेश दूर नहीं होगा, जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक मिथ्या दर्शन समाप्त नहीं होगा। जिस शुभ्र भित्ति पर यह अपरूप माया चित्र क्रीड़ा कर रहा है, उसे यथार्थ रूप से न देख पाने पर इस विचित्र जगत दर्शन में मोहित होना ही पड़ेगा। वहीं विज्ञान का उद्देश्य है इस विराट इंद्रजाल के मूल सूत्र को आविष्कार करना। वर्णमाला के संयोग और वियोग से ही सभी व्यापार संगठित हो रहे हैं। सृष्टि और प्रलय इसी संयोग और वियोग की असंभावी फल है। ग्रंथ अध्ययन करने के लिए जिस प्रकार पहले वर्ण परिचय आवश्यक है, उसके बाद वर्णों की संयोजन प्रणाली सीखी जा सकती है, उसी प्रकार विज्ञान शिक्षा का प्रथम सोपान है विशुद्ध रश्मि के साथ परिचय करने की स्थापना। सूर्य रश्मि का विश्लेषण पूर्वक आवश्यकतानुसार शुद्ध वर्ण को पहचान कर बाहर निकालते हुए उसे पकड़ लिया जाए तो भिन्न भिन्न रश्मियों के साथ परस्पर मिलन पद्धति कैसी है समझ में आ जाता है। विज्ञान की क्रिया कुशलता मर्मज्ञ के अलावा अन्य कोई समझ नहीं पाता। स्वप्न में देखे गए पदार्थ जिस प्रकार स्वप्न के अंत में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार माया आदि गायब हो जाती है। इंद्रियादि के विकार शांत होने पर वह सब अपने आप गायब हो जाते हैं। जब तक बोध रहता है तब तक उसकी सत्ता है। वे सब व्यवहारिक जगत में कार्य सक्षम नहीं होते। इन्हें दृष्टि सृष्टि नाम से उल्लेखित किया जा सकता है, किंतु योगी सृष्टि और वैज्ञानिक सृष्टि उस तरह के अचिर स्थायी या मिथ्या नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से वह संपूर्ण जगत की भांति तुच्छ होने पर भी व्यवहार भूमि पर संपूर्ण सत्य और चिरस्थायी है। जगत के अन्य सृष्ट पदार्थ जिस प्रकार के हैं, ठीक उसी प्रकार का वह भी है। पंचदशी आदि ग्रंथों में ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि का जो भेद प्रदर्शित हुआ है, उसके अनुसार वैज्ञानिक सृष्टि और जीव सृष्टि से विलक्षण है। योग और विज्ञान दोनों ही विशुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हैं। इसी कारण योग और विज्ञान के रूप में जिस पदार्थ का निर्माण होता है वह सत्य है। दोस्तों, आज का भाग यही तक। अगले भाग में हम जानेंगे कि बाबा ने ज्ञानगंज के रहस्यों के विषय में क्या वर्णन किया है। तो जल्दी ही अगला भाग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।